आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे पाकिस्तान की और बात सबसे पहले इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और बुशरा बीबी की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ गई हैं। रिहा होने से पहले ही एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिए गए इमरान और बुशरा। फर्जी निकाह मामले में रिहा होते ही दूसरे केस में गिरफ्तारी एनएबी ने कर ली। एनएबी ने तोशाखाना मामले में गिरफ्तार किया दोनों को। अदियाला जेल में एनएबी की टीम ने गिरफ्तार किया। तोशाखाने से जुड़े दूसरे केस में गिरफ्तारी हुई। 350 दिनों से जेल में हैं पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान। इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को जेल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल उन्हें राहत मिल गई थी फर्जी निकाह केस में, लेकिन इससे पहले कि वो जेल से बाहर आ पाते, दूसरे केस में एनएबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गिरफ्तार कर लिया। अदियाला जेल एनएबी की टीम पहुंची। इमरान 3 अलग अलग मामलों में 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना के एक दूसरे केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, जेल भेज दिया गया था। बाद में 2 और मामलों में दोषी करार दिए गए। 3 मामलों में रिहाई मिल चुकी है इमरान खान को। 3 मामलों में इमरान बरी हो चुके हैं, लेकिन कई मामले इमरान खान के खिलाफ चूंकि दर्ज हैं, ऐसे में मुश्किल कम होती नजर नहीं आती है फिलहाल इमरान खान की। रावलपिंडी की अदियाला जेल में इमरान खान 350 दिनों से बंद हैं। कई मामले चूंकि उनके खिलाफ दर्ज हैं, कुछ मामलों में बरी हो चुके हैं, रिहा हो चुके हैं, लेकिन चूंकि कई मामले दर्ज हैं, ऐसे में जेल से बाहर आने का फिलहाल रास्ता कोई नजर नहीं आता है इमरान खान के लिए। और चलिए जल्दी से अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिर पूरी खबर है क्या। इमरान और बुशरा एक बार फिर से दरअसल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और गिरफ्तारी क्यों हुई है ये आप जानिए। इमरान और बुशरा बीबी, इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी गिरफ्तार कर लिए गए एक बार फिर से। कल ही कोर्ट ने रिहा किया था, आदेश दिए थे। अब नए तोशाखाना मामले में गिरफ्तार दोनों को कर लिया गया कल ही। जेल से बाहर निकल पाते इससे पहले ही एनएबी की टीम जेल पहुंच गई। अदियाला जेल पहुंचकर दोनों को फिर से गिरफ्तार कर लिया। इद्दत मामले में कल बरी हुए थे। इद्दत मामले में, फर्जी निकाह के मामले में दोनों को इस्लामाबाद कोर्ट की ओर से कल बरी किया गया था, लेकिन रिहाई नहीं हो पाई। इस मामले में रिहा होने ही वाले थे, जेल से बाहर आने वाले थे, लेकिन फिर एनएबी की टीम ने मौके पर पहुंचकर काम खराब कर दिया इमरान और बुशरा बीबी का। पूरी खबर क्या है ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। देखिए, 3 अलग अलग मामलों में जेल में बंद है इमरान खान। 350 दिनों से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद है इमरान खान। इमरान खान पर 100 से ज्यादा केस दर्ज हैं। 350 दिनों से अदियाला जेल में है इमरान खान पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में राहत फिलहाल कोई मिलती नजर नहीं आती है। अब जिस नए केस में गिरफ्तार किया गया है इमरान खान को, अब जल्दी से आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये है क्या है तोशाखाना केस। इमरान को पीएम रहते करीब 14.5 करोड़ रुपए के गिफ्ट्स मिले थे, उपहार मिले थे। उपहारों को तोशाखाने में जमा भी कर दिया गया था। इमरान ने तोशाखाना से उपहारों को 2.25 करोड़ रुपए में इसके बाद खरीद लिया। खरीदे गए उपहारों को फिर से ज्यादा कीमत में बाजार में बेच दिया गया इमरान खान की ओर से। इमरान ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा धन मुनाफे के तौर पर कमाया। इन उपहारों से, इन गिफ्ट से 14.5 करोड़ रुपए के उपहार मिले थे। पीएम रहते हुए करीब इमरान खान को उपहारों को तोशाखाना में जमा कर दिया गया था, और इमरान खान की ओर से बाद में उन गिफ्ट्स को खरीदा गया। करीब 2.25 करोड़ रुपए में आसपास ये जो गिफ्ट्स हैं वो खरीदे गए थे, और खरीदे गए उपहारों को एक बार फिर से ज्यादा कीमत में बाजार में बेच दिया गया था इमरान खान की ओर से। इमरान ने 5 करोड़ रुपए से ज्यादा धन मुनाफे के तौर पर कमाए थे। ये है तोशाखाना मामला, जिसमें इमरान खान को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया एनएबी की ओर से। इससे पहले कि इद्दत वाले मामले में जेल से वो निकल पाते, लेकिन गिरफ्तारी एक बार फिर से। और चलिए चर्चा इस पर मैं कर लेती हूँ। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड जुड़ गए हैं, माथुर सर, इसके अलावा यूके देवनाथ सर भी मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज पर। माथुर सर, पहले आपके पास आ रही हूं मैं। इमरान खान 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, क्या कोई रास्ता नजर आता है अभी बाहर आने का? पाकिस्तान में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, चाहे वो आतंक एक बड़ा खतरा जो कि अब पाकिस्तान के खुद के लिए बन गया है, वहां पर राजनीति की बात करें, सेना और सरकार के बीच सब कुछ नहीं ठीक है। इमरान खान दूसरी ओर।
रिएक्शन सर आपका इस पर? देखिए अंजलि, पहली बात तो मैं माफी चाहूंगा, घर में लाइट चली गई अचानक से और मेरा थोड़ा सा इशू हो गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान में है, कोई भी एक्टिविटी उस समय तक नहीं हो पाती, कोई भी चीज उस समय तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वहां की आर्मी ना चाहे। अब आप देखेंगे कि उन्होंने इमरान खान को 100 से ज्यादा केसेस में अरेस्ट करके रखा हुआ है और जब तक वो नहीं चाहेंगे वो 1, 2, 3 केसों में उनको एक्विट करते रहेंगे और दूसरे केस में उसको तुरंत ही उनको गिरफ्तार कर लेंगे। अब देखिए, ये बहुत बड़ी एक बात है जो कि हमारे दर्शकों को समझनी आवश्यक है कि हर चीज जो पाकिस्तान में हो रही है वो पाकिस्तानी सेना के और सेनाध्यक्ष के उससे होती है, चाहे पाकिस्तान की आईएसआई की उससे होती है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से जब प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने इस पाकिस्तान की जो आर्मी की एक छत्र राज करने की जो क्षमता थी उसके ऊपर डेंट डालना शुरू किया। उन्होंने आईएसआई का चीफ बदला, उन्होंने ऐसे बयानात देने शुरू कर दिए कि वो किसी प्रकार से, चाहे वो बाजवा के खिलाफ हो या चाहे करंट चीफ के खिलाफ हो, तो उसकी वजह से पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बहुत समय से इस बात को निश्चय कर चुकी थी कि इमरान खान को कहीं से भी आगे दोबारा राजनीति में नहीं आने देना है। और यही वजह है, आप देखिएगा कि कभी तोशा खाना में उसको गिरफ्तार करते हैं, कभी इद्दत में गिरफ्तार करते हैं और जब उनको कहीं से एक्विटल मिलता है कोर्ट से तो फिर उनको दोबारा किसी ना किसी वजह से किसी तरीके से उनको कर लेते हैं। दूसरी बात जो है, जो आपने अंजलि उठाई, वो ये है कि पाकिस्तान की आर्मी और राजनीति में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आर्मी का काम करने का तरीका है और वो इस प्रकार से वहां पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहती है कि वो हर काम उनकी मर्जी से हो। तो आज की परिस्थिति में जब पाकिस्तान एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है तो बाहर की एजेंसीज का, चाहे वो आईएमएफ हो या और कोई हो, चाइना हो या कोई मिडिल ईस्ट के देश में, 1 मिनट अंजलि, 1 मोर मिनट, तो वो उन सब का दबाव इस प्रकार से है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एक प्रकार के तरीके से काम करे, जबकि जो भी एड आ रही है उसको पाकिस्तान की आर्मी डाइवर्ट कर रही है दोबारा डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स में और डिफेंस उसमें। आप देखिए डिफेंस के बजट में कितने 15% इंक्रीज हुआ है। तो ये तमाम चीजें देखने के बाद लगता है कि कुछ ज्यादा ठीक नहीं है दोनों के बीच में और इस प्रकार की परिस्थिति आपको आने वाले समय में लगातार मिलती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में जो स्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं उस पर आप क्या कहेंगे और क्या भी इत्तेफाक रखते हैं माथुर सर की बात से कि नहीं अभी आने बार दिया जाएगा वहां पर आर्मी की ओर से, सरकार की ओर से इतनी आसानी से इमरान खान को? जी हाँ, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई हमेशा ये तय करती है कि कौन पाकिस्तान के राजनीतिक पटल पर ऊपर आएगा और कौन नीचे चला जाएगा। इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने तब से ही दुत्कार दिया था जब उन्होंने कोशिश की कि आईएसआई का चीफ उनका मनपसंद जनरल बने। पाकिस्तान की आर्मी जो है वो आर्मी चीफ के अलावा वहाँ जो कोर कमांडर्स हैं वो तय करते हैं। कोर कमांडर की मीटिंग जब वहाँ होती है, आपको आश्चर्य होगा कि वहाँ पर जब हर 6 महीने में कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है जिसका नेतृत्व आर्मी चीफ करते हैं, उसमें कोई भी सिविलियन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता और वहाँ क्या डिस्कस किया गया है वो खबर किसी भी तरह से बाहर नहीं जाती। इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग केसों में फंसाया हुआ है, सिफर केस में फंसाया हुआ है। आप देखना कल परसों ही अगर ये एक और केस में छूट जाएंगे तो तुरंत इन्हें सिफर केस में अरेस्ट कर लिया जाएगा। सिफर केस क्या है? बड़ा ही साधारण सा मसला है कि अमेरिका में जो पाकिस्तान के एम्बेसडर थे उन्होंने पाकिस्तान को एक खबर दी, सीक्रेट खबर, कि भाई अमेरिका की सरकार शायद पाकिस्तान की सरकार को हिलाने की, इमरान खान को टॉपन खान करने की कोशिश कर रही है। और किसी राजनीतिक रैली में इमरान खान ने इलेक्शन के दौरान कह दिया कि अमेरिका भी उनके खिलाफ है। बस इसी को एक बहाना बनाकर उनको ऐसे केस बना दिया गया पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से। जुडिशरी ने भी शायद थोड़ी हेल्प की है कि इमरान खान ने स्टेट सीक्रेट लॉस कर दिया, लीक कर दिया। तो पाकिस्तान की दुर्दशा बद से बदतर हो जा रही है।
इमरान खान के ऊपर एक ही केस में, एक ही तरह के केस में वहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी तरह के केस पर वहां सेशन कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी तरह के केस में वहां पर एंटी टेरर कोर्ट में केस चल रहे हैं, उसी केस पर इमरान खान पर हाई कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट पर केस चल रहे हैं। यानी कुल मिला के जैसे बाकी सारे डेमोक्रेसीज में क्या होता है, भारत में भी क्या होता है, अगर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में एक ही केस चल रहा है तो हाईएस्ट जो कोर्ट है, समझिए सुप्रीम कोर्ट, वो सारे केसों को एक साथ मर्ज कर देती है और उनकी सुनवाई एक जगह होती है। पाकिस्तान में ये चालाकी से ऐसा नहीं कर रहे हैं। केस ए के लिए उनको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बुला लेते हैं, 15 दिन के बाद सेम केस ए के लिए उन्हें सेशन कोर्ट में बुला लेते हैं, 15 दिन के बाद सेम केस ए के लिए उन्हें एंटी टेरर कोर्ट में बुला लेते हैं। कुल मिलाकर बात ऐसा है कि इमरान खान को बस कोर्ट और कचहरी में फंसा के रखना ही उनका एकमात्र उद्देश्य है। जी बिल्कुल। और इमरान खान की पार्टी माथुर सर, जिस तरह से जब आम चुनाव हुए थे 90 से 92-93 सीटें करीब लेकर आई थी, उसके बाद से ही जो आर्मी थे उसके हमने अलग अलग एक्शंस और रिएक्शंस देखे थे। वहां पर शहबाज शरीफ की ओर से जिस तरह से घेरा गया था, और अब आगे आने वाले दिनों में इमरान खान की पार्टी के लिहाज से मैं अगर आपसे सवाल करूं तो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए अंजलि, पूरा इलेक्शन जो था पाकिस्तान का, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो फार्स था और पाकिस्तान की सेना को लगा कि उन्होंने एडिक्वेट तरीके से इस इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया है और वो जिस पार्टी को जिताना चाहते हैं वो पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत करके और सरकार में आ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं। कुछ दबाव उनके ऊपर पड़ा, कुछ दबाव आवाम का पड़ा, कुछ दबाव अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का पड़ा, से कदम अपना पीछे खींचना पड़ा और उसकी वजह से आप देखिए कि इमरान खान की पार्टी को 80-90 सीटें मिली। अब आप देखेंगे कि अगर वो नहीं चाहते हैं कि इमरान खान की पार्टी दोबारा उभर करके आए तो वो हर आने वाले इलेक्शन में इस बात का निश्चित रूप से यकीन करेंगे। उनके पास, उनकी सेना के पास मैकेनिज्म है, वो वोटर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, वोटिंग को मैनिपुलेट कर सकते हैं, रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, हर प्रकार से। ये जो वहां वोटिंग है और जो डेमोक्रेसी का फार्स है, वो बात हमें बिल्कुल क्लियरली समझनी चाहिए। हर चीज फार्स है। उसकी मैं वजह बताता हूं आपको। पहले क्या होता था कि जब भी पाकिस्तान की आर्मी चाहती थी कि वो शक्ति प्रदर्शन करें और वो राज करना शुरू करें तो उन्होंने मिलिट्री कूच करने शुरू किए, और चाहे वो याया खान हो, चाहे वो कोई और हो। उसके बाद उनको एक तरीका ये मिला कि हम पीछे रह करके भी अपनी पपेट सरकार बना करके और मनचाहे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर राज कर सकते हैं। तो उन्होंने अब इस तरीके को अपना लिया है अंजलि, और इसी वजह से उन्होंने इसका जबरदस्त मैकेनिज्म तैयार किया है कि वो जिसे चाहते हैं उसको जिता देते हैं, जिसे चाहते हैं उसको प्रधानमंत्री बना देते हैं, और जिसे चाहते हैं उसकी सरकार बना देते हैं। ठीक है सर, मैं आऊंगी आपके पास। आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। एक खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, पीटीआई प्रमुख गौहर खान ने बड़ा बयान दिया। कोर्ट के फैसले का स्वागत है। गौहर खान ने कहा, स्वतंत्र न्यायपालिका की जीत है ये। इमरान पर सभी मामले फर्जी हैं। इमरान को सभी केस में इंसाफ मिलेगा। सरकार इमरान के साथ जुल्म कर रही है। दरअसल कल जब फर्जी निकाह वाले मामले में इमरान खान को कोर्ट से बरी कर दिया गया, उसके बाद ये रिएक्शन आया था इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रमुख का, गौहर खान का। उनकी ओर से कहा गया था कि हम स्वागत करते हैं कोर्ट के फैसले का। आरोप लगाया उन्होंने शहबाज शरीफ पर, सरकार पर, कि जानबूझकर गलत केसेस में फंसाया जा रहा है। गौहर खान ने इसे पूरे देश की जीत बताया था, कहा था कि कोर्ट के फैसले का स्वागत है। लेकिन फिर बाद में दूसरे केस में, तोशाखाना मामले में, एनबीए की टीम ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया इमरान खान को। जेल से बाहर इमरान खान नहीं आ पाए। कई मामले इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं इमरान खान पर, लेकिन सभी मामलों को गौहर खान की ओर से फर्जी बताया गया। पीटीआई के प्रमुख, इमरान खान की पार्टी पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान की ओर से रिएक्शन दिया गया कल जब बरी किया गया फर्जी निकाह मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को। इस्लामाबाद कोर्ट ने रिहा करने के आदेश दिए थे, लेकिन इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ पाए, चूंकि एनएबी की टीम की ओर से उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। तोशाखाना मामला जिसमें गिरफ्तारी, कुछ मामलों में बरी किए जा चुके हैं पहले इमरान खान, लेकिन कई मामले ऐसे
जिसमें अभी राहत फिलहाल इमरान खान के लिए नजर नहीं आती है। फर्जी निकाह केस में जरूर लग रहा था कि 1 साल बाद इमरान खान को राहत मिल गई है, जेल से आज़ादी उन्हें मिल जाएगी, बाहर वो आ जाएंगे। चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तुरंत रिहाई के आदेश दे दिए थे, लेकिन ऐसा फिर नहीं हुआ और इस पर रिएक्शन दिया गया पीटीआई हेड की ओर से, गौहर खान की ओर से। उन्होंने कहा कि इमरान पर सभी मामले फर्जी हैं, इमरान को सभी केस में इंसाफ जरूर मिलेगा। सरकार इमरान के साथ जुल्म कर रही है, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है। यूके देवनाथ सर, गौहर खान जो कि पीटीआई के प्रमुख हैं, पहले इसे पूरे देश की जीत बता दिया, लेकिन ये राहत चंद घंटों की थी। इससे पहले कि बाहर आ पाते इमरान खान, उन्हें दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया, तोशाखाना मामले कई दर्ज हैं। राहत फिलहाल नहीं इमरान खान को मिलने वाली है, लेकिन पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें, चूंकि हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे कि इसके पीछे वहां की सेना और आर्मी का बड़ा हाथ है, लेकिन सब कुछ ठीक तो अभी सेना और शहबाज शरीफ के बीच में भी नहीं चल रहा। यूके देवनाथ सर, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब आगे क्या देखते हैं आप पाकिस्तान में? क्या तख्ता पलट की भी कोई सुगबुगाहट है? पाकिस्तान की आर्मी जो है बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है और वो हमेशा कोशिश करते हैं कि सीधा डायरेक्ट तख्ता पलट ना करें। वो कोशिश ये करते हैं कि वहां पर एक प्रधानमंत्री रहे जो कि दिखाने के लिए तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है, लेकिन कमजोर सा प्रधानमंत्री रहे। इसीलिए पाकिस्तान की आर्मी आईएसआई क्या करती है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री अगर मजबूती दिखाता है, शहबाज शरीफ ने भी अगर अपनी सांस खुद लेने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की आर्मी जो है उनको नरम बना सकती है। कई तरीके हैं उनके पास। फिलहाल इमरान खान के विरुद्ध भी उनके पास कई केस बाकी हैं। उनका जो पिछले साल जब इमरान खान की पार्टी ने, पीटीआई के वर्कर्स ने 9 मई को कुछ थोड़ा छोटा बड़ा उपद्रव किया था, उसके अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में केस दर्ज है कि वो कोर कमांडर के घर में घुस गए, लाहौर कैंटोनमेंट में घुस गए। इसके अलावा एक और केस अलग से दर्ज कर दिया कि इमरान खान के सपोर्टर्स पाकिस्तान एयरबेस जो है, एयरफोर्स बेस मियां वली, वहां उन्होंने हवाई जहाज जला दिया, जबकि असल में उनके सपोर्टर्स ने सिर्फ एयरबेस के बाहर जो पुराना हवाई जहाज रख देते हैं ना डेकोरेशन के लिए, उसको ही थोड़ा क्षति पहुंचाई थी। एक और केस तो बहुत ही अम्यूजिंग है। फ्रंटियर कोर का हेडक्वार्टर है चक्रा दहा में। तो वो कहते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर्स ने वहां अंदर घुस के नुकसान पहुंचाया फ्रंटियर कोर के ऑफिस में, जबकि असल में जो ऑफिस है उसको सिर्फ बाहर से थोड़ा बहुत पत्थरबाजी की गई थी। और आईएसआई ने भी अपनी तरफ से एक केस बनाया हुआ है इमरान खान के ऊपर कि मई में जब दंगे हुए तो उन्होंने आईएसआई का जो सीक्रेट ऑफिस था फैजाबाद में, उसमें उन्होंने तोड़फोड़ की। तो इमरान खान को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक ना एक केस में एंटी टेरर कोर्ट में या एनएबी, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में घसीटते ही रहेगी। शहबाज को मालूम है कि उन्हें वही गाना गाना है जो गाना गाने के लिए उन्हें पाकिस्तान की आर्मी से ऑथराइज किया गया है। जी बिल्कुल, स्थितियां ये तो है माथुर सर कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आर्मी के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा, नहीं तो हाथ से सत्ता चली जाएगी। जो डमी अधिकार मिले हुए हैं, डमी प्रधानमंत्री जैसा कि कहा जाता है, आर्मी के इशारों पर चलना पड़ता है वहां पर प्रधानमंत्री को, वो भी हाथ से सब चला जाएगा शहबाज शरीफ के। हाँ बिल्कुल अंजलि, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, आज की परिस्थिति इस भिन्न क्यों है? आज की परिस्थिति भिन्न इसलिए है कि पाकिस्तान एक बहुत गहरे आर्थिक संकट में गुजर चला गया है और वहां से उसको निकलने में बड़ी भारी परेशानी हो रही है। वहां से अब जब आपका पूरा अर्थव्यवस्था बाहर की एड्स के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो बाहर वाला, आप एक कार का लोन लेने जाइए तो वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं बैंक वाले कि आप उसको रीपे कर पाएंगे या नहीं। तो बाहर के लोग अपनी कंडीशंस लगाते हैं। आईएमएफ कहता है कि भाई अगर आपको $70 अरब का लोन चाहिए तो आप मुझे बताएं कि $70 अरब कहां से वापस आएंगे, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी होगी। लेकिन जब आप का काम सरकार का आर्मी वाले कर रहे हैं, तो
शहबाज शरीफ ने उनकी कंडीशंस को इम्प्लीमेंट को करने की कोशिश करी, जो कि आर्मी को नहीं भाया। और चूंकि ये आर्मी को नहीं भाया, इसलिए आप देख रही हैं कि आर्मी के और सरकार के बीच में कुछ गड़बड़ियां कुछ नजर आ रही हैं। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार से इसको रिकवर किया जाए इस सिचुएशन से, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आने वाले टाइम में ये होने वाला है, अंजलि। और आप देखिएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान बद से बदतर परिस्थिति में निकलता चला जाएगा। बिल्कुल। अमेरिका उनको छोड़ दिए हैं, चाइना उनके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अपनी कंडीशंस लादना चाह रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता, और तीनों नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान, ईरान और भारत से उनके दोस्ताना संबंध नहीं है। बिल्कुल। अब अभी तक के अपने सबसे बुरे दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजरा, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि खाने के भी पूरी तरह से लाले पड़े हैं, पूरी तरह से कर्ज के बोझ में दबा हुआ है पाकिस्तान। सर, आप दोनों मेरे साथ बने रहिए। इमरान खान जो कि पूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, देखिए कल पहले बरी उन्हें कर दिया गया, लेकिन फिर से दूसरे केस में मुश्किल उनकी बढ़ गई। तोशाखाने मामले में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया और इमरान पहले दोषी फिर बरी। दरअसल फर्जी निकाह के मामले में पहले दोषी करार दिया गया था इमरान खान को। करीब 1 साल से इमरान खान जेल में बंद हैं। कल पार्टी को उम्मीद जगी जब इस्लामाबाद कोर्ट की ओर से इमरान खान को बरी कर दिया गया, तुरंत रिहाई के निर्देश दिए गए, लेकिन मुश्किल कम नहीं हुई इमरान खान की, चूंकि 100 से ज्यादा मुकदमे इमरान खान के खिलाफ दर्ज हैं। दूसरे केस में एनएबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया और दूसरा केस तोशाखाना से जुड़ा हुआ, और केस नंबर 1, 2, 3, 4। हालांकि ये फहरिस्त लंबी अलग अलग केसेस की। एक साइफर केस है सरकारी दस्तावेज चोरी करने का, जिसमें 10 साल की सजा है। सजा की तारीख 29 अगस्त 2023 सजा सुनाई गई थी। 3 जून को हालांकि इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया। केस नंबर 3 की अगर बात करें तो इद्दत केस, फर्जी निकाह का आरोप, सजा 7 साल, सजा की तारीख थी 3 फरवरी 2024 इसी साल, और कल 13 जुलाई को उन्हें बरी कर दिया गया इस केस में। लेकिन जेल से बाहर इमरान खान नहीं आ पाए। तोशाखाना मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जेल में ही, यानी कि अब इमरान खान को रहना होगा, और उतना आसान भी नजर नहीं आता है कि इमरान खान जेल से बाहर आ पाए। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपको पाकिस्तान से ही जुड़ी हुई बता देते हैं, और खबर यह है कि आईएमएफ के सामने एक बार फिर से पाकिस्तान ने घुटने टेके। आईएमएफ ने कर्ज के लिए पाकिस्तान के सामने शर्त रखी है। पाकिस्तान सरकार जनता पर अब भारी भरकम टैक्स लगाएगी और शर्तें मानने पर आईएमएफ $7 अरब का कर्ज देगा। पाकिस्तान आईएमएफ के बीच $7 अरब के कर्ज की डील हो गई है, सहमति बन गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की उम्मीद जगी है, चूंकि आईएमएफ की ओर से $7 अरब का कर्ज दिए जाने की बात कह दी गई है। चूंकि आईएमएफ के सामने पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुटने टेक दिए थे, लेकिन जनता की कमर अब टूटेगी पाकिस्तान में, चूंकि पाकिस्तानी जनता से अब ये जो कर्ज लिया गया है आईएमएफ की ओर से, पाकिस्तान की ओर से आईएमएफ से ये जो कर्ज लिया गया है उसका पैसा अब जनता से वसूला जाएगा, कंगाल पाकिस्तान की ओर से। शहबाज की ये डील जनता पर भारी पड़ेगी। मेरे साथ यूके देवनाथ सर और माथुर सर जुड़े हुए थे, आप दोनों का शुक्रिया इस पर सर जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट ने आतंकवाद पर तालिबान की पोल खोल दी है। तालिबान दावा करता रहा है कि वो आतंकियों को समर्थन नहीं देता है, लेकिन अब यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान टीटीपी आतंकियों को समर्थन देता है जो पाकिस्तान में हमला करते हैं। रिपोर्ट देखिए इस पर। अफगान तालिबान की टीटीपी से दोस्ती, पाकिस्तान के लिए सिर दर्द बना तालिबान। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की गंदी चाल। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में खुलासा, तालिबान हक्का बक्का। तालिबान और टीटीपी में दोस्ती चरम पर है। तालिबान जो कहता है टीटीपी वही करता है। तालिबान एक इशारे पर टीटीपी पाकिस्तान सरकार को करता है परेशान। अब तक ये सिर्फ पाकिस्तान कहता था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। अफगानिस्तान में आतंकवाद और तालिबान को लेकर जो तथ्य बताए हैं, यकीनन बड़ा पर्दाफाश है। रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी अफगानिस्तान में सबसे बड़ा आतंकी समूह है।
पिछले कुछ महीनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में टीटीपी बराबर हमले कर रहा है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक निगरानी टीम ने रिपोर्ट जारी की है। हाल के हफ्तों में पाकिस्तान सुरक्षा बलों और नागरिकों के खिलाफ टीटीपी आतंकियों का हमला बढ़ा है। इनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। टीटीपी अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर हमले कर रहा है और वहां से पाकिस्तान में आतंकी अभियान चला रहा है, जिसमें अक्सर अफगानों का इस्तेमाल होता है। टीटीपी विश्व स्तर पर नामित आतंकवादी समूह है, जिसे पाकिस्तान तालिबान के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान में इस लड़ाकों की अनुमति संख्या 6000 से 6500 तक है। टीटीपी आतंकियों के लगातार हमले ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। तालिबान अफगानिस्तान की धरती पर किसी भी आतंकी समूह की मौजूदगी से इनकार करता है, तो वहीं पाकिस्तान तालिबान को ही जिम्मेदार ठहराता है। पाकिस्तान अक्सर कहता है कि हाल फिलहाल जितने भी हमले हुए हैं उसका जिम्मेदार टीटीपी ही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि तालिबान टीटीपी को एक आतंकी समूह के रूप में नहीं मानता। दोनों के रिश्ते मजबूत हैं और तालिबान कर्जदार बना हुआ है। टीटीपी 2007 में पाकिस्तान के अस्थिर सीमा क्षेत्रों में उभरा, जिसने अफगान तालिबान को भर्ती और आश्रय प्रदान किया। बाद में यही लड़ाके अमेरिका के खिलाफ लड़े। अगस्त 2021 में अमेरिका और पश्चिम देशों की सेनाएं हट गईं, जिससे तालिबान को काबुल की सत्ता में आने का रास्ता साफ हो गया। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया कि अफगानिस्तान में अलकायदा के क्षेत्रीय कार्यकर्ता, जिनके तालिबान से संबंध हैं, पाकिस्तान के अंदर हाई प्रोफाइल आतंकी गतिविधियों को संचालित करने में टीटीपी की मदद कर रहे हैं। तालिबान ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पर तो फौरन कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन तालिबान पहले भी ऐसी रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। तालिबान का दावा है कि ये उनकी सरकार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।